दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर। यहाँ पर हम लोग देखने वाले माइनर पेपर के फैशन एंड टेक्सटाइल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कि फैशन की परिभाषा, इसका विकास, फैशन मूवमेंट के सिद्धांत, कपड़ों की उत्पत्ति, फैशन साइकिल और फैशन अपनाने के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। आपका सिलेबस में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनता। अगर हम मोटा मोटी हम लिख के जो क्वेश्चन तैयार किए थे वो 12 क्वेश्चन था। अगर सारे सिलेबस को अलग अलग करके हम लोग देखते तो 15 क्वेश्चन या भी उससे ज़्यादा बन सकता था। लेकिन हम आपके लिए कुछ 6 क्वेश्चन लाए जो आपका पूरा सिलेबस को कवर कर लेगा। ठीक है, जो भी हम आपको बताते हैं बस उसको पूरा सुनिए, समझिए और जाइए एग्जाम देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो जाइए पूरे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं जो आपका फैशन और टेक्सटाइल का वीडियो है वो पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। कोई नहीं बना रहा इसके लिए वीडियो। एक जो स्टूडेंट है उसका कमेंट आया था कि कोई वीडियो नहीं बना रहा, आप बना दीजिए। तो हम रात भर सोचे, आपका सिलेबस को देखे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को तैयार किए थे लेकिन टाइम नहीं था, जिसके कारण इसको और छोटा करके हम 6 क्वेश्चन में कन्वर्ट किए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सिर्फ देखेंगे और प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि फैशन की परिभाषा, इसका विकास, फैशन मूवमेंट के सिद्धांत, कपड़ों की उत्पत्ति, फैशन साइकिल और फैशन अपनाने के सिद्धांतों को स्पष्ट करिए। तो चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। फैशन की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि फैशन का अर्थ है किसी समय विशेष लोगों द्वारा अपनाई गई वस्त्र, स्टाइल, व्यवहार या फिर जीवन शैली की प्रचलित शैली, इसी को कहा जाता है फैशन। फैशन मतलब क्या है, किसी समय में जो एक ट्रेंड बन के आता है और फिर वो चला जाता है। कहा जा रहा है कि फैशन का अर्थ है किसी समय विशेष में लोगों द्वारा अपनाई गई जो वस्त्र है, जो स्टाइल है, जो व्यवहार है, जो जीवन शैली, उस प्रचलित शैली को ही फैशन कहा जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह केवल कपड़े तक सीमित नहीं है बल्कि जूते, एसेसरीज, सौंदर्य उत्पाद, हेयर स्टाइल और सामाजिक व्यवहार भी फैशन का हिस्सा है। तो इस पूरे जो आप देख रहे हैं जो पूरा श्रृंखला, इसी को फैशन कहा जाता है। फैशन व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह समाज में व्यक्ति की स्थिति और व्यक्तित्व को दर्शाता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो फैशन है वो व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनालिटी होता है और जो सामाजिक पहचान है, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह समाज में व्यक्ति की स्थिति को बताता है और व्यक्तित्व को दर्शाता है। मतलब आप समाज में रईस हैं, गरीब है, मिडिल क्लास है या फिर क्या है, ये उसको बताता है और साथ में आपके व्यक्तित्व को भी बताता है कि आपके पास कितना सेंस है कपड़ों को पहनने का, रहने का, खाने पीने का। ठीक है, इन सब चीज़ों को वो दर्शाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं फैशन का विकास, कि फैशन का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो फैशन का विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ है, जैसे कि जो प्राचीन काल में हुआ, फिर मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल में, इस तरह से अलग अलग कालखंडों में फैशन का विकास हुआ है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं प्राचीन काल में, कि प्राचीन काल में किस तरह से फैशन का विकास हुआ। प्राचीन मानव ने सुरक्षा और प्राकृतिक परिस्थितियों से बचाव के लिए जानवरों की चमड़े और पत्तों का उपयोग किया। जो प्राचीन काल का टाइम था वहाँ पर उस टाइम में कपड़े नहीं थे, जिसके कारण वो लोग क्या तो चमड़ों का यूज करते थे या फिर पत्तों का उपयोग करते थे तन को ढकने के लिए, या फिर कह सकते ठंडी के दिनों में बचने के लिए, या फिर फैशन के लिए मान लीजिए। धीरे धीरे फैशन में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक शामिल हुए और धीरे धीरे फैशन में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक शामिल होने लगे। दूसरा जो इसमें विकास हुआ वो है मध्यकाल में। इस काल में कपड़े केवल सुरक्षा या सुविधा तक सीमित नहीं रहे। इस काल में क्या हुआ, तो जो कपड़ा है वो केवल सुरक्षा या फिर सुविधा तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक स्थिति और वर्ग को दर्शाने का माध्यम बन गया। मतलब जो सामाजिक स्थिति है आपका और जो वर्ग है उसको दर्शाने का ये माध्यम बन गया। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसी से पता चलता है कि आप किस वर्ग के लोग हैं, आप मिडिल क्लास हैं, हायर क्लास है या फिर लोअर क्लास हैं। ठीक है, और सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि आप किस समाज के हैं। राजघरानों और उच्च वर्ग में विशेष फैशन प्रचलित हुआ। जो भी बड़े बड़े घर के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो राजघराने के लोग थे, उनके पास फैशन प्रचलित हुआ था, विशेष प्रकार के फैशन प्रचलित वहाँ पर हुए। आधुनिक काल में इसका किस तरह से विकास हुआ, यह वह समय था जब फैशन ने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और ग्लोबल ट्रेंड्स को महत्व देना शुरू किया। आधुनिक काल का मतलब जो आज का टाइम चल रहा है, इस समय क्या हुआ, तो फैशन ने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और ग्लोबल ट्रेंड्स को महत्व देना शुरू किया है। जो दुनिया में चल रहा है उसको अपनाने का शुरुआत किया है। औद्योगिकरण और शहरों के विकास से फैशन तेज़ी से विकसित हुआ। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ और जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, वेस्टर्न कल्चर में पहले ये सब फैशन चल रहे थे जो अभी भारत में अपनाया जा रहा है, और जो भारत में अभी चल रहा है साड़ी वाला ट्रेंड वो अभी विदेशों में अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो घूम रहा है ये पूरा। औद्योगिकरण और शहरों के विकास से फैशन तेज़ी से विकसित हुआ है। चौथा जो इसमें देखेंगे वो है वर्तमान समय, आज का समय अभी क्या चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव से फैशन अब सार्वभौमिक और त्वरित परिवर्तनशील बन गया है। मतलब डायरेक्ट ये परिवर्तनशील बन गया है और हर नए ट्रेंड की मांग तेज़ी से बढ़ती है और हर नए ट्रेंड की, एक भी नया ट्रेंड आता है तो उसका मांग तुरंत बढ़ जाता है। तो वही आपका वर्तमान समय है। तो इस तरह से जो फैशन का है वो विकास हुआ है। आगे देख लेते हैं फैशन मूवमेंट के सिद्धांत, कि फैशन मूवमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहला है सामाजिक प्रभाव, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। फैशन का सबसे बड़ा स्रोत समाज है। लोग अक्सर समाज में स्वीकार्य और लोकप्रिय शैली अपनाते हैं
ताकि वे सामाजिक समूह का हिस्सा बन सके। यहाँ पर किताबी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो मेरा इसमें नज़रिया है वो अलग है। सामाजिक प्रभाव यहाँ पर लिखा हुआ अलग चीज़ है, और जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा पर्सनल नज़रिया वो अलग है, ठीक है। कह रहे कि फैशन का सबसे बड़ा स्रोत समाज है। लोग अक्सर समाज में स्वीकार्य और लोकप्रिय शैली अपनाते हैं। जो समाज में स्वीकार्य है उस कपड़ों को पहनते हैं, और जो लोकप्रिय उस चीज़ को पहनना चाहते हैं, उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जो लोगों को पसंद आता है लोग वो करते हैं। आपको समाज से कोई मतलब है नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा नज़रिया है। ताकि वे सामाजिक समूह का हिस्सा बन सके, वो समाज में रहे ना रहे उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आज के ज़माने में तो यही हो गया कि समाज से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जिसको वो पसंद है वो करेगा। दूसरा जो इसमें है वो है परिवर्तन और पुनरावृत्ति। फैशन अस्थायी नहीं है या निरंतर बदलता और दोहराता रहता है। फैशन क्या है? तो अस्थायी नहीं है, या निरंतर बदलता रहता है, या फिर दोहराता रहता है। पुराने फैशन धीरे धीरे नए फैशन से बदल जाते हैं। हम आपको पहले बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले चल रहा था, जीन्स टॉप, जीन्स थ्री पीस, ये सब, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है? तो भारत में उसको अपना लिया गया। और जो भारत का वर्तमान का कल्चर है था, मतलब अभी तो धीरे धीरे बंद ही होने लगा। तो जो कल्चर था भारत का साड़ी वाला, वो वहाँ पर अभी पहना जा रहा है। जो धोती कुर्ता वाला कल्चर था वो अभी वेस्टर्न कंट्रीज में पहना जा रहा है। तो जो परिवर्तन और पुनरावृत्ति का इसमें रहता है। फैशन अस्थायी नहीं, मतलब ये बदलता रहता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, कहा जा रहा है कि फैशन व्यक्ति के व्यक्तित्व, रुचि और सामाजिक स्थिति को दिखाने का माध्यम है। फैशन क्या है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाने का, उसकी पर्सनैलिटी को दिखाने का, उसके रुचि मतलब जो उसका पसंद है उसको दिखाने का, और सामाजिक स्थिति मतलब वो किस लेवल का है, हायर लेवल है, मिडिल क्लास है, या फिर लोअर क्लास का है, दिखाने का ये माध्यम है। लोग अपने आत्मविश्वास और स्टाइल के अनुसार फैशन अपनाते हैं, और जिस तरह से लोग अपने अपने कॉन्फिडेंस होते हैं, जिस तरह से अपना स्टाइल होता है, जिस तरह का क्लास होता है, उस तरह से वो फैशन को अपनाते हैं। आगे देखते हैं का जो चौथा सिद्धांत है वो है आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव। ये क्या है? तो फैशन मूवमेंट का अगला सिद्धांत है आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव। फैशन मूवमेंट उद्योग की मांग, विपणन रणनीतियाँ और वैश्विक व्यापार से प्रभावित होता है। इससे फैशन की उपलब्धता और विविधता में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? जो फैशन की उपलब्धता है और जो विविधता है उसमें वृद्धि होती है। तो आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव का सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है। फैशन मूवमेंट उद्योग की मांग को, विपणन की रणनीतियों को और वैश्विक व्यापार से प्रभावित होता है। जैसे जैसे मूवमेंट उद्योग का मांग होता है, जो भी विपणन का मतलब क्या होता है? तो मार्केटिंग का रणनीति होता है, और जो वैश्विक व्यापार से प्रभावित होता है, इससे फैशन की उपलब्धता और विविधता में वृद्धि होता है। इससे क्या होता है? जो फैशन की उपलब्धता है उसमें बढ़ोतरी होता है, जो विविधता है वो भी अलग अलग होते जाता है, ठीक है। तो आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कपड़ों की उत्पत्ति की। कपड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है। पहला जो पॉइंट हम लोग बनाएंगे वो है प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव कपड़ों का उत्पत्ति कैसे करता है और आज तक की किस तरह से चला है। शुरुआती मानव से सुरक्षा और मौसम के अनुसार जानवरों के चमड़े, पत्ते और जाल का उपयोग किया। शुरुआती मानव ने क्या किया? तो सुरक्षा के लिए, मौसम से बचाव के लिए, मौसम के अनुसार जानवरों के चमड़ों को, पत्तों को, जाल को उपयोग किया है। यह आवश्यकताओं पर आधारित सबसे प्राचीन फैशन है। यह कहा जा रहा है कि आवश्यकताओं पर आधारित सबसे प्राचीन फैशन था। मतलब उस टाइम में जिस तरह से आवश्यकता थी, ठंडे के दिन में गर्म कपड़े, ठीक है, तो वहाँ पर तो गर्म कपड़ा था नहीं, तो जिस तरह का वहाँ पर पत्ता, चमड़ा, ये सब जो भी उपयोग करते थे वो लोग। अगला इसका कपड़ों का उत्पत्ति का जो समय है वो प्राचीन सभ्यताएं, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता, मिस्र, रोम, ये सारे, ठीक है। तो मिस्र, रोम और भारत जैसे प्राचीन समाजों में सिलाई, बुनाई और रंगाई तकनीक का विकास हुआ। इस समय क्या है? तो इन सब चीज़ों का विकास हुआ। कपड़े केवल उपयोगी नहीं बल्कि सौंदर्यपूर्ण और सांस्कृतिक पहचान का साधन बन गए। कपड़े सिर्फ उपयोगी नहीं रहा, मतलब सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, बल्कि वो क्या है? तो सौंदर्यपूर्ण बन गया, मतलब सुंदरता भी आ गया उसमें, सांस्कृतिक पहचान का साधन भी वो बन गया। तीसरा जो इसमें है वो मध्यकालीन यूरोप। मध्यकालीन यूरोप कपड़े अब सामाजिक स्थिति और वर्ग को दर्शाने का माध्यम बन गए, क्योंकि यहीं से ट्रेंड शुरू होता है। जो भी होता है सब यूरोप से ही शुरू होता है। अलग अलग रंग, फैब्रिक और डिजाइन समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा दिखाते हैं। अलग अलग रंग, फैब्रिक और डिजाइन समाज में जो व्यक्ति का प्रतिष्ठा है वो दिखाने का काम करता है। आगे समझ लेते हैं। उत्पत्ति है वो है अगला पॉइंट जो है वो है आधुनिक काल, आज का समय। नई तकनीक और फैब्रिक निर्माण से कपड़े की विविधता और डिजाइन बढ़ी है। फैशन अब ग्लोबल ट्रेंड्स और व्यक्तिगत शैली का मिश्रण बन गया है। फैशन क्या है? तो अब ट्रेंड्स और व्यक्तिगत शैली का मिश्रण बन गया है, मतलब हमको क्या पसंद है और जो ट्रेंड चल रहा है उसका मिश्रण बन गया है। आगे हम लोग देखेंगे फैशन साइकिल को, ठीक है। फैशन साइकिल वह प्रक्रिया है जिसमें फैशन एक निर्माण से अपनाने और फिर अवसान की ओर बढ़ता है। मतलब आज जो चल रहा है वो 100 साल के बाद फिर आ जाएगा, 20 साल के बाद फिर वही लौटेगा, ठीक है। इसके बारे में कहा जाए जो फैशन साइकिल है। तो ये है आपका इन्वेंशन। पहला है इन्वेंशन, जब यहाँ पर बनाया इसको, नया फैशन डिज़ाइन पेश किया जाता है। सबसे पहला क्या? तो नया फैशन डिज़ाइन पेश किया जाता है। शुरुआत में से केवल फैशन अग्रगामी लोग विशेषज्ञ पहनते हैं। जो फैशन अग्रगामी लोग हैं
जो विशेषज्ञ हैं वो पहनते हैं जब इसका इन्वेंशन किया जाता है, नई चीज़ों को बनाया जाता है। दूसरा है राइजिंग पॉपुलैरिटी। राइजिंग पॉपुलैरिटी, फैशन धीरे धीरे लोकप्रिय होता है, जो बड़े बड़े स्टार हैं वो इसको पहनते हैं, लोग इसे अपनाना शुरू करते हैं और यह व्यापक जनसमूह में फैलता है। जैसे कि अगर हार्दिक पांड्या पहन लेते हैं, विराट कोहली पहन लेते हैं, तो इससे कई सारे जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, इसके कारण ये जो है धीरे धीरे फैलने लगता है। तीसरा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, ठीक है, तो फैशन अपने चरम लोकप्रियता पर पहुंचता है। क्या, तो फैशन जो अपने चरम लोकप्रियता पर पहुंचता है। जैसे कि कोई भी अभी ट्रेंड आता है, जैसे बाल रखने का ट्रेंड आता है, ठीक है, तो बाल रखने का भी जो ट्रेंड होता है, बाल कटाने का, वो एक ट्रेंड आता है, सभी लोग उसी तरह से जीते हैं। जीन्स पहनने का ट्रेंड आता है, तो जिस तरह का जीन्स बाजार में बिकता है तो पूरे बाजार में सिर्फ वही मिलता है, तो उसी को कहा जाता है मैच्योरिटी। वो जो टाइम आता है जब सारे लोग उसी चीज़ के लिए मरते मिटते हैं, तो उसी को कहा जाता है मैच्योरिटी, ठीक है। फैशन अपने चरम लोकप्रियता पर पहुंचता है, अधिकतर लोग इसे अपनाते हैं और यह सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेता है। और ये सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेता है क्योंकि जब सभी लोग वही काम करने लगेंगे, कोई बचेगा नहीं, तो फिर उसको कह सकते हैं उसका जो दुष्कार करने वाला है, जो उसको अस्वीकार करने वाले लोग हैं वही नहीं रहेंगे, तो फिर इसको अस्वीकार करेगा कौन, सब मान लेता है। चौथा जो इसमें डिक्लाइन और ओल्ड, ठीक है, तो फैशन का आकर्षण कम होने लगता है और लोग नई शैली की ओर रुझान करते हैं। फैशन का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है और लोग जो है नई शैली की ओर रुझान करते हैं। पुराने फैशन धीरे धीरे पुराने और अप्रचलित हो जाते हैं। जो पुराने फैशन वो धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं और अप्रचलित हो जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या है, तो लोग इस तरह के पैंट पहनते थे, इस तरह के लोग पैंट पहनते थे, ठीक है, इस तरह से, मतलब इधर चौड़ा रहता था और इधर क्या है तो पतला रहता था। लेकिन आजकल ये चलता है क्या, नहीं चलता है। तो इस तरह से डिक्लाइन और ओल्ड फैशन को बंद कर दिया जाता है, फिर से नया इन्वेंशन किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं फैशन अपनाने के सिद्धांतों को, कि फैशन अपनाने के क्या क्या सिद्धांत हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब मिला के आपको देगा, कुछ क्वेश्चन अलग अलग दे सकता है। जैसे फैशन के सिद्धांत दे सकता है, ठीक है, तो ये अलग दे सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को हम एक में मिला के बता दे रहे हैं। पहला जो इसका सिद्धांत है वो है सामाजिक वर्ग और प्रभाव। ये सब क्या है, तो फैशन को अपनाने के सिद्धांत है। तो सामाजिक वर्ग और प्रभाव जैसा रहता है, उच्च वर्ग के लोग नए फैशन को अपनाते हैं, धीरे धीरे अन्य वर्ग इसे अनुकरण और अपनाने लगते हैं। पहले बताया कि अगर हार्दिक पांड्या कोई बाल कटिंग करवा लेता है, विराट कोहली दाढ़ी रखना शुरू कर देता है किसी डिजाइन का, तो लोग उसको अपनाने लगते हैं, ठीक है। तो सामाजिक वर्ग और उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत पहचान और अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत पहचान और अभिव्यक्ति, फैशन व्यक्ति की शैली, आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान को दर्शाता है। लोग फैशन के माध्यम से अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं और लोग फैशन के माध्यम से अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन करते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, फैशन के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं। फैशन अपनाने का जो तीसरा सिद्धांत है इसका, वह है सामाजिक स्वीकार्यता, जो समाज में स्वीकार्य हो। फैशन अपनाने में यह देखा जाता है कि यह समाज और समूह में स्वीकार्य है या फिर नहीं है। यह फैशन को अपनाने की प्रेरणा बनता है। क्या, तो ये फैशन को अपनाने का प्रेरणा बनाता है, ठीक है, मतलब समाज में स्वीकार्य है या फिर नहीं है। कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें लोग डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने होते हैं जिसमें लोग नहीं बनाना चाहते। तो ये सामाजिक स्वीकार्यता को देखते हुए किया जाता है, ठीक है, कि समाज में ये मान्यता प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा, कहीं हमको गाली ना पड़ने लग जाए। तो ये सबको देखते हुए सब कुछ काम होता है। चौथा जो इसमें सिद्धांत दिया गया वह है नवीनता और आकर्षण, मतलब नए नए चीज़ों को और ये आकर्षण उसको करता है। फैशन में नवीनता, डिजाइन और सौंदर्य आकर्षण व्यक्ति को प्रभावित करता है। फैशन में अगर नवीनता आ जाता है, कोई नया चीज़ लॉन्च किया जाए, डिजाइन हो, सौंदर्य हो, तो वो व्यक्ति को आकर्षित करता है। लोग नई और आकर्षक चीज़ों को अपनाना पसंद करते हैं। लोग क्या है, तो अभी आकर्षक चीज़ों को अपनाना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी नया नया जैकेट का ट्रेंड चला है, जो भी ठंडी का दिन था उस समय एक जैकेट का ट्रेंड चला था, तो वो सारे जैकेट अभी देखते होंगे, जितने भी लड़के जैकेट पहनते हैं लगभग सारे लड़कों ने उन जैकेटों को खरीदा है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जो सिद्धांत है इसमें वो है मीडिया और विज्ञापन का प्रभाव। मीडिया और विज्ञापन का प्रभाव, फैशन शो, मैगजीन, सोशल मीडिया और विज्ञापन फैशन अपनाने के मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो फैशन शो है, जो मैगजीन है, जो सोशल मीडिया, विज्ञापन से क्या है, तो फैशन अपनाने का ये सब क्या है, मुख्य भूमिका है। यह फैशन के प्रति लोगों को रुचि और समझ बढ़ाता है। ये फैशन के प्रति कि फैशन लोग अपनाए, इसके प्रति लोगों का रुचि और समझ को बढ़ाता है। तो मीडिया और विज्ञापन का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि फैशन केवल कपड़े और स्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का मिश्रण है। इसका विकास मानव समाज की आवश्यकताओं, ग्लोबल ट्रेंड्स और जो ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है, और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अनुसार होता रहा है। फैशन मूवमेंट, फैशन साइकिल और अपनाने के सिद्धांत इसे समझने और पेशेवर दृष्टिकोण से संचालित करने में मदद करते हैं। मतलब जो फैशन का मूवमेंट है, किस तरह से वो चल रहा है, फैशन का जो साइकिल है, पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, और अपनाने का जो सिद्धांत है, इसे समझने और पेशेवर दृष्टिकोण से संचालित करने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दें कि अगर आप देख ही रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग रोक के या फिर स्क्रीनशॉट ले करके क्या करेंगे, आपके कॉपी में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ताकि
आप जब खुद से पढ़े तो इसको और डिटेल में जा करके 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ के जा सके, क्योंकि वीडियो को बार बार इतना लंबा देखना संभव नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप कॉपी में इसको नोट कीजिए एक बार टाइम दे करके और उसको बार बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाकर के अपने प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।